मीठे बच्चे, तुम्हें अभी अल्लाह मिला है तो सुलटे बनो, अर्थात अपने आप को आत्मा समझो। देह समझना ही उल्टा बनना है। प्रश्न, किस एक बात को समझने वाले बेहद के वैरागी बन सकते हैं? उत्तर, पुरानी दुनिया अब होपलेस है, कब्रिस्तान बनना है। यह बात समझ ली तो बेहद के वैरागी बन सकते हैं। तुम जानते हो अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यही एक बात तुम्हें बेहद का वैरागी बना देगी। तुम्हारी दिल इस कब्रिस्तान से निकल गई है। ओम शांति। बाप सदैव पावन है। बाकी जो भी मनुष्य है वह पुनर्जन्म ले अपवित्र बनते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा जानती है परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। उनकी महिमा है ना। वह सर्व का बाप है और सर्व का सद्गति दाता भी है। तो सभी का बाप के वर्षे पर हक जरूर लगता है। बाप से वर्षा क्या मिलता है? बच्चे जानते हैं बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे, और देंगे भी जरूर नरक में। नरक का वर्षा दिया है रावण ने। इस समय सब नरकवासी है ना, तो जरूर वर्षा रावण से मिला है। नरक और स्वर्ग दोनों है। यह कौन सुनते हैं? आत्मा। अज्ञान काल में भी सब कुछ आत्मा करती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते हैं शरीर सब कुछ करता है। हमारा स्वधर्म है शांत, यह भूल जाते हैं। हम रहने वाले शांति धाम के हैं। यह भी समझना चाहिए कि सचखंड ही फिर झूठ खंड बनता है। भारत सचखंड था, फिर रावण राज्य झूठ खंड भी बनता है। यह तो कॉमन बात है। मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि आत्मा तमो प्रधान हो गई है, जिसको पत्थर बुद्धि कहते हैं। जिसने भारत को स्वर्ग बनाया, पूज्य बनाया, उनको ही फिर पुजारी बन गाली देते हैं। इसमें भी कोई का दोष नहीं। बाप बच्चों को समझाते हैं यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे पूज्य से पुजारी बने। बाप समझाते हैं आज से 5000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। कल की बात है, परंतु मनुष्य बिल्कुल भूले हुए हैं। बाप ही कल्प कल्प आकर बच्चों को नॉलेज देते हैं देवता पद के लिए। बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। सतयुग में कोई शास्त्र होता नहीं, क्योंकि वह तो है ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध। 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। पीछे फिर रावण का वर्षा मिलता है अल्पकाल के लिए, जिसको सन्यासी लोग कागविष्टा समान सुख कहते हैं। दुख ही दुख है, इनका नाम ही दुखधाम है। कलयुग के पहले है द्वापर, उसको कहेंगे सेमी दुखधाम। यह है फायनल दुखधाम। तर बाबा म्हणताय, आता तुम्ही कुठं राहताय? ही जी दुनिया आहे ही झालेली फायनल दुखधाम। याच्या आधी द्वापर होतं सेमी दुखधाम, म्हणजे थोडं कमी दुःख होतं, पण आता ही फायनल दुःखधाम आहे। ही दुःखाची दुनिया आहे। आपण राहतोय सध्या नरकामध्ये। क्लिअर कट आपल्या बुद्धीमध्ये आपल्याला ही गोष्ट फिट बसवायची की आपण सध्या नरकामध्ये राहतोय। नरक आहे बाहेर, बाहेरची स्थूल जी दुनिया आहे ती नरक आहे, पण बाबांनी सूक्ष्म दुनियेमध्ये आपल्याला आणलेलं आहे। बाबांनी आपल्याला वेगळं काढलेलं आहे। भले ही बाहेर स्थूल रूपामध्ये नरक आहे, पण आपण बाबांचे बच्चे आता संगम वासी झालेलो आहे। आपण संगम युगामध्ये, पण बाहेर तर
फायनल दुःख धाम आहे. द्वापरमध्ये थोडं थोडं दुःख वाढायला सुरुवात झाली, पण आता तर फुल दुःख आहे बाहेरच्या दृष्टिकोनातून. जो बाबा के बच्चे नहीं है वो दुख में है. दुख हमारे सामने भी आता है, उनके सामने भी आता है, लेकिन हमारे सामने बहुत सारे उपाय है. दुख है, प्रॉब्लम है, समस्या, जैसे हमने अभी मेडिटेशन किया उस हिसाब से बहुत सुंदर तरीका बाबा ने हमें बताया है कि सारे बोझ, सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी समस्याएं, हर प्रकार के प्रॉब्लम मुझे अर्पण कर दो. मैं तुम्हें इस तरीके से नहीं देखना चाहता हूं. बोझ भरे हुए तुम्हें नहीं देखना चाहता हूं. तुम हल्के रहो, उड़ते रहो, फरिश्ता स्थिति में रहो. तो बाबा हमें ये सारे उपाय बताता है. हम दुखधाम में है, बाहर दुखधाम है, दुख हमारे सामने आएगा, हिसाब किताब है, अंतिम समय है, और हमारा जो कर्मों का बंधन है, और हमारे पेपर भी है, क्योंकि हमें देवता बनना है नई दुनिया में, इसलिए वो सब आएगा. लेकिन बाबा हमें इस सारे तरीके बता देता है कि बाबा के सामने पहुंचकर बाबा को सारे अपने दुख, समस्या, दर्द, तकलीफें अर्पण कर देनी है. फिर बाबा से कनेक्शन जोड़कर रखना है, बाबा के वरदानों में रहना है, हर पल बाबा की छत्र छाया में रहना है. ये सारी बातें बाबा हमें समझाता है, और उस तरीके से जीवन को हम अपना बदल लेते हैं, नया कर लेते हैं, और मौज का अनुभव कर सकते हैं. जो या दुःखधाम, फायनल दुःखधाम मध्ये राहत असताना सुद्धा आपण मौज मध्ये राहू शकतो. याचे रोज उपाय बाबा आपल्याला सांगत असतो, आणि त्याला फक्त आपल्याला प्रॅक्टिकल मध्ये आणायचं, ते करून बघायचंय. बाबावरती संपूर्ण निश्चय ठेवून, स्वतःवरती संपूर्ण विश्वास ठेवून. तर बाबा म्हणता, मैं इस फाइनल दुखधाम में आया हूं, तुम्हें तुम्हारी कहानी सुनाता हूं, दुनिया का सत्य बताता हूं, और अब तुम्हें मुझसे वर्षा प्राप्त कर लेना है. मैं तुम्हें देवता बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहा हूं, और वर्षा प्राप्त कर लेना है तुम्हें, इस पढ़ाई को अच्छी रीति से पढ़कर, समझकर, जीवन में लाकर. तो वारसा हक्कावर, बाबांच्या वारसा हक्कावर सगळ्यांचा हक्क आहे, कारण सगळे बाबांचे बच्चे. बाबांनी जसं काल सांगितलं, ये पुरानी दुनिया भी मेरी है, तो सबका हक है, लेकिन सब लेने नहीं आएंगे, उनका भाग्य नहीं है. बाबा जो है स्वर्ग का रचयिता है, हम उसके बच्चे हैं, तो वर्षे में वो स्वर्ग देता है. हर एक बच्चे का बाबा के इस वर्षे पर हक है, लेकिन जिसका भाग्य है वही पहुंचता है, वही इस भाग्य को प्राप्त कर लेता है. तो हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जो बाबा के पास पहुंचे हैं, और हम स्वर्ग का वर्षा अपने साथ लेकर जाने वाले हैं, वो रिकॉर्डिंग बनाकर जाने वाले हैं. और उसके पहले हमें अपने आप को तैयार करना है स्वर्ग में रहने के लायक, तो वर्षा हमारे साथ में चलेगा. आत्मा ही 84 जन्म लेती है, नीचे उतरती है. बाप सीढ़ी चढ़ा देते हैं, क्योंकि चक्र को फिरना जरूर है. हम नीचे उतरते हैं, रावण का वर्षा मिलता है हमको, हम रावण के वशीभूत हो जाते हैं, विकारों के वशीभूत हो जाते हैं. लेकिन बाबा आता है और हमें ऊपर चढ़ा देता है, और उसकी सीढ़ी है लिफ्ट. यहां से सीधा परमधाम, और परमधाम से सीधा सतयुग. नई दुनिया थी, देवी देवताओं का राज्य था, दुःख का नामो निशान नहीं था. हे चित्र बघत चालायचंय आपण. मुरली ऐकत असताना लगेच ते चित्र बघायचंय की कशा दुनियेमध्ये आपण उतरलो होतो खाली. वहां दुख का नाम निशान नहीं था, इसलिए दिखाते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं. वहां हिंसा की कोई बात ही नहीं. हिंसा होणं तर दूरची गोष्ट, हिंसा हा शब्द पण नाही, बोलण्यामध्ये पण नाही. अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है. यहां है हिंसा. इथं तर हिंसा आहे, म्हणजे एकमेकांना तंग करणं आहे, त्रास देणं आहे, मारणं आहे, वगैरे वगैरे. यहां है हिंसा. पहली हिंसा है काम विकार, काम कटारी चलाना. सतयुग में विकारी कोई होता नहीं. उन्हों की तो महिमा गाते हैं, लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते हैं ना आप, संपूर्ण निर्विकारी. यह कलयुग है, आयरन एजेड वर्ल्ड. इनको कोई गोल्डन एज तो कह न सके, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है. सतयुग है शिवालय, वहां सब है पावन, जिन्हों के चित्र भी है. शिवालय बनाने वाले शिव बाबा के भी चित्र है. भक्ति मार्ग में उनको अनेक नाम दे दिए हैं, वेगवेगळे नाव दिलेले. बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वेगवेगळ्या प्रकारचे नाव दिलेले, पण त्याचं नाव एकच आहे, शिव. शिव परमात्मा वो सबका है, सब अल्लाह, ईश्वर, गॉड सभी का एक ही है, परमपिता परमात्मा शिव बाबा. और हम अब डायरेक्ट उसके बने हैं.
बाप को अपना शरीर तो है नहीं, खुद कहते हैं मुझे अपना परिचय देने व रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आना पड़ता है। मुझे आकर तुम्हारी सेवा करनी होती है। कोणत्या भावनेने येतो? मुझे आकर तुम्हारी सेवा करनी होती। इतका तो निरंकारी आहे। माझा पार्ट आहे, मला ड्युटी आहे की तुमची येऊन सेवा करायची। कोणती सेवा? ज्ञान देणं आहे, सद्गतीचा रस्ता दाखवणं आहे, वरदान देना है। ये बाबा सेवा समझकर करता है, इतनी ऊंची भावना से करता है। तुम ही मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। सतयुग में नहीं बुलाते हो, इस समय सब बुलाते हैं क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। पतितों को पावन बनाने वाला है। हम जब पतित बनते हैं तभी उसको बुलाते हैं, पहले नहीं बुलाते। और अभी विनाश सामने खड़ा है, तब वो आता है, हमको फिर से पावन बनाकर घर वापस लेकर चलता है। भारतवासी जानते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है, फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाप भी कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। आजकल तो महाराजा बादशाह आदि है नहीं, अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बच्चे समझते हैं हम भारतवासी सॉल्वेंट थे, हीरे जवाहरों के महल में थे, खूब धनवान हो तो अपन पहले। नई दुनिया थी, फिर नई ही पुरानी बनी है। हर चीज पुरानी तो होती ही है, कोणती नवी गोष्ट नवी तर राहत नाही, कंटिन्यू नवी राहत नाही, ती जुनी होत जाते। तर तशी ही दुनिया नवी होती जुनी झालेली है। जैसे मकान नया बनाते हैं, फिर आखिरी तो आयु कम होती जाएगी। कहाँ जाएगा? यह नया है, यह आधा पुराना है, यह मध्यम है। हर एक चीज सतो रजो तमो होती है, प्रत्येक गोष्टीचे मध्ये परिवर्तन होत जातं। भगवान वाच है ना, भगवान माना भगवान। भगवान किसको कहा जाता है यह भी नहीं जानते। यहाँ राजा रानी है नहीं, यहाँ है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनके ढेर मिनिस्टर। सतयुग में है यथा राजा राणी तथा प्रजा, तिथं फक्त राजा राणी आहे आणि प्रजा आहे। इथं वेगवेगळ्या प्रकारे राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, मग त्याचं मंत्रिमंडळ, वेगवेगळे मंत्री, कितीतरी मंत्री सल्ला देण्यासाठी, कारभार चालवण्यासाठी। पण तिथं आहे सतयुगामध्ये फक्त राजा राणी। फर्क तो बाप ने बताया है। सतयुग के जो मालिक है उन्हों के मिनिस्टर एडवाइजर होते नहीं। सतयुग के मालिक लक्ष्मी नारायण और फिर अनेक राजाएं भी होंगे कुछ अलग अलग स्थानों पर, लेकिन उन्हें सलाह देने के लिए कोई मंत्री नहीं या कोई सलाहकार भी नहीं। दरकारी ने बाबा मतलब जरूरत ही नहीं है। इस समय ही शिव बाबा से ताकत प्राप्त कर वह पद पाते हैं। इस समय बाप से ऊंच राय मिलती है, जिससे ऊंच पद पाते। सगळा सल्ला बाबा आत्ताच देऊन टाकतो, काय काय करायचंय, कसं करायचंय, तिथं कशा प्रकारे राज्यकारभार चालवायचा आहे, स्थिती कशी ठेवायची, कसं सगळ्यांना सांभाळायचंय, कसं सगळ्यांना सहयोग द्यायचा, सगळ्या प्रकारचा सल्ला बाबा इथं देतो। तो इथल्यासाठी जो सल्ला बाबा आपल्याला देतोय तेच संस्कार घेऊन आपण सोबत जाणार आहे, तिथं जाणार आहे आणि मग आपण राजाई करू शकू, तिथं राज्यकारभार चालवू शकू। तो बाबा हमें यहाँ पर तैयार कर रहा है, राजा बना दे रहा है। यहाँ पर कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे भावना रखनी है सिखा देता है, और हम उसी आधार से राज्य कारभार चला लेंगे वहां पर। तो बाबा म्हणतात तिथे तुम्हाला सल्ल्याची आवश्यकता नहीं है। फिर कोई से राय लेंगे नहीं, वहां वजीर होते नहीं। वजीर तब होते हैं जब वाम मार्ग में जाते हैं, अक्कल चट हो जाती है। जो अक्कल थोडी कमी होते, समज कमी होते जी मी दिलेली आहे, तेव्हा मग तुम्हाला वजीरांची, मंत्र्यांची, सलाहकारची गरज पड़ते। मूल बात है विकार की। देह अभिमान से ही विकार पैदा होते हैं, उनमें काम है नंबर 1। बाप कहते यह काम महाशत्रु, उन पर जीत पानी है। बाप ने बहुत बार समझाया है, अपने को आत्मा समझो। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं, यहाँ ही कर्मों को कूटना होता है, सतयुग में नहीं। अच्छे बुरे संस्कार आत्मा में होते हैं, अच्छे बुरे कर्म के कारण। और बाबा म्हणताय मग इथं जे आपण काय म्हणतो की मी कसं कर्म, आता आपल्याला कर्माचं ज्ञान मिळालं, आपला पार्ट समजला, आपल्याला पुढचा पार्ट माहिती, त्याची खुशी असते ती वेगळी। पण जेव्हा समोर प्रॉब्लेम येतात, समस्या येतात, दुःख येतं, बिमारी येते, त्यावेळेला आपण काय विचार करतो, कसे कर्म केले असतील मी, कोणते कोणते कर्म झाले असतील माझ्याकडून। तो ये कर्म का कुटना यहाँ पर होता है, त्याला म्हणतात कर्माला कुटणं। पर बाबा ने हमें सिखाया है जो हुआ वो हुआ, जो सामने आया वो आया, उसके बारे में सोचो नहीं। ज्ञान है किस कारण से हुआ, ज्ञान है कि ये कर्मों का हिसाब किताब है, मेरा अगले हिसाब से मेरा पेपर चल रहा है, वो है, लेकिन उसमें ज्यादा टू मच में नहीं जाना है।
ते ज्ञान तेवढ्या पुरतं समज म्हणून. पण बाकी तो विचार नाही करायचा की मी कोणते कर्म केले असतील, किती वाईट कर्म केले असतील, त्या चिंतनामध्ये नहीं जायचे. कर्मों को कूटना कलयुग वालों का काम है. हम संगम युगी आत्माएं हैं. हमें आगे देखना है, हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, पीछे के बारे में कुछ नहीं सोचना है. एक सेकंड पहले ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए, हे पण नाही सांगितलेले बाबांनी आपल्याला. तो ये कर्मों को कूटने वाले कलयुगी आत्माएं, हम संगम युगी आत्माएं. हमें कर्मों को कूटना नहीं है. तो हम ये स्थिति बना लेते हैं, हम स्वीकारते चलते हैं बातों को, तो हम सत्युगी आत्मा बन जाते हैं. वह सुखधाम. बाप आकर तुम बच्चों को सुखधाम शांतिधाम का वासी बनाते हैं. बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं. सबको कहते हैं आत्मा निश्चय बुद्धि हो बैठो, देह अभिमान छोड़ो, यह देह विनाशी है, तुम अविनाशी आत्मा हो. यह ज्ञान और कोई में है नहीं. ज्ञान का पता न होने के कारण भक्ति को ही ज्ञान समझ लिया है. कितनी मोटी गोष्ट बाबा सांगते हैं. उनको ज्ञान ही पता नहीं है कि सत्य क्या है, आत्मा के बारे में सत्य क्या है, परमात्मा के बारे में सत्य क्या है, ये सृष्टी नाटक कैसे चलता है, क्या रहस्य, कुछ पता नहीं है. म्हणून जे भक्तीमध्ये आलं समोर, शास्त्रामध्ये लिहिलं, पंडितांनी सांगितलं, आचार्यांनी ऋषीमुनींनी सांगितलं, लिहून ठेवलं, त्यालाच ज्ञान समजून घेतलेलं आहे. बाबा म्हणतात वो ज्ञान ही नहीं है, वो उन्होंने अपनी मत लिखी है उसमें. स्पष्ट बाबा एकदम वेगळं करून टाकतोय त्या गोष्टीला कि ये ज्ञान क्या है ये पता नहीं है, इसलिए भक्ति को ही ज्ञान समझ लिया है. अब तुम बच्चे समझते हो भक्ति अलग है, ज्ञान से तो सद्गती होती है. भक्ती अलग आहे, ते मनाला बांधून ठेवायचे तेवढ्यापुरतं तेवढं काहीतरी टेम्पररी है. लेकिन ज्ञान से तो सद्गति होती है, और वो ज्ञान जो परमात्मा हमें देता है मुरली के माध्यम से, उसी ज्ञान से सद्गति होती है. क्योंकि उस रास्ते पर हम चलने लगते हैं, उसको याद करते हुए, उससे ताकत लेते हुए उसके रास्ते पर हम चलने लगते हैं, तो हमारी सद्गति होती है. परमधाम में बहुत सीधे आराम से पहुंच जाते हैं और हम सतयुग में आ जाते हैं. तो ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान से सद्गति होती है. भक्ति का सुख है अल्पकाल के लिए, क्योंकि पापात्मा बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं. ते तेवढ्यापुरतं तेवढं आहे. आणि जो पापात्मा आपल्यामध्ये जी पाप विकारांच्या आधाराने पाप होत जातं, त्याचा प्रभाव आत्म्यामध्ये राहतो. आणि पाप नष्ट करण्यासाठी, पापापासून मुक्त होण्यासाठी कुठलाही उपाय नाहीये भक्ती मार्गामध्ये. म्हणून पापात्मा बनते जाते हैं और विकार बढ़ते जाते हैं. लेकिन यहाँ पर बाबा हमें पावन होने का रास्ता बताता है और विकारों से दूर होने के लिए ताकत देता है. आधा कल्प के लिए बेहद का वर्षा मिला, वह पूरा हो गया. तो संपला. वारसा हक्क जो बाबांनी मागच्या संगम युगामध्ये दिला होता, तो संपून जातो आपला त्रेतायुगाच्या शेवटपर्यंत. खरा जो बाकी आपण रेकॉर्डिंग तर 5000 वर्षाची करू शकतो आता, पण जो खास वारसा हक्क आहे, जो आपल्याला चालवणार 2500 वर्ष, तो संपला त्रेतायुगामध्ये. आता संगम युगामध्ये पुन्हा जमा करायचा है चांगल्या प्रकारे. अब फिर बाप वर्षा देने आए हैं, जिसमें पवित्रता, सुख, शांति सब मिल जाती है. बच्चे, तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान बननी ही है. अब इस कब्रिस्तान से दिल हटाए, परिस्तान नई दुनिया से ममत्व लगाओ. जैसे लौकिक बाप नया मकान बनाते हैं, तो बच्चों का बुद्धि योग पुराने मकान से निकल नए मकान से लग जाता है. ऑफिस में बैठा होगा तो भी बुद्धि नए मकान में ही होगी. वह है हद की बात. बेहद का बाप तो नई दुनिया स्वर्ग रच रहे हैं. कहते हैं अब पुरानी दुनिया से संबंध तोड़ एक मुझ बाप से जोड़ो. तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ. अब यह सारी पुरानी दुनिया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होनी है. यह सारा झाड़ तमो प्रधान जड़जड़ीभूत हो गया है, अब फिर नया बनता है. तो बाप समझाते हैं यह है नई दुनिया की बातें. जैसे मनुष्य बीमारी में भी होपलेस हो जाते हैं ना, समझते हैं इनका बचना मुश्किल है, वैसे दुनिया भी अब होपलेस है, कब्रिस्तान बनना है. फिर इनको याद क्यों करना चाहिए? यह है बेहद का संन्यास. वह हठयोग सन्यासी सिर्फ घर बार ही छोड़ जाते हैं. तुम पुरानी दुनिया का ही संन्यास करते हो, पुरानी दुनिया से नई दुनिया हो जाती है. बाबा म्हणता है इस दुनिया का केस अब होपलेस हो गया है. बिलकुल आता काहीच होणार नाही या दुनियेचं. कब्रिस्तान बनणार आहे, नष्ट होणार आहे ही दुनिया, महापरिवर्तन होणार आहे. आता हे कब्रिस्तान परिस्तान बनायचंय. मग जर स्वर्ग बनणार आहे ही दुनिया, तर नरकामध्ये का बरं बुद्धी आपण ठेवायची? नरकाकडे का बरं आकर्षित व्हायचं? स्वर्ग जर येणार है, जैसे बाबा म्हणता है नया मकान बनता है, पुराने से बुद्धि निकल जाती है, तो हमें पता है नई दुनिया बनाने वाला हमारा बाबा आ गया है, हमारे लिए नई दुनिया बना रहा है गुप्त रीति से,
स्थूल में 2036 के बाद में बनेगी, अभी तो गुप्त तैयारी कर रहा है, उसमें मुझे जाना है और वो राजधानी मुझे अपने लिए भी बनानी है, अपने लिए बनानी है, अनेकों को उसमें लेकर चलना है, तो मेरी बुद्धि उस दुनिया की तैयारी में ही रहनी चाहिए। ये कब्रिस्तान बनने वाली दुनिया, इसमें मुझे अपनी बुद्धी नहीं लगानी है, तेवढ्यापुरतं तेवढं निमित्त मात्र सेवा म्हणून। बाप कहते हैं हम तो ओबीडियंट सर्वेंट हूं, मैं बच्चों की सेवा में आया हूं, मुझे बुलाया है बाबा, हम पतित बन गए, आप पतित दुनिया और पतित शरीर में आओ। निमंत्रण देखो कैसा देते हैं बाबा, म्हणते मला आमंत्रण कसं देतात की पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। तिथं नाही बोलवलं, जेव्हा चांगलं कंचन काया होती, सुंदर दुनिया होती, तेव्हा नाही आठवण आली माझी। बाबा म्हणते आठवण केव्हा येते आणि निमंत्रण कसं देता, यहां आ जाओ, मतलब पतित दुनिया और पतित शरीर में आ जाओ। पतित बनाने वाला रावण है जिसको जलाते रहते, यह बहुत कड़ा दुश्मन है। जब से यह रावण आया है तुमको आदि मध्य अंत दुख मिला है, विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। अब बाप कहते विष छोड़ ज्ञान अमृत पियो। आधा कल्प रावण राज्य में तुम विकारों के कारण कितने दुखी बन गए हो, इतने मत वाले बन जाते हो जो गाली बैठ देते हो। बाबा म्हणते स्वतःचे मत असे बनवून घेतले तुम्ही की मला शिव्या दिल्या, म्हणजे ग्लानी केली, माझी अपमान केला, निंदा केली। और विकारों के कारण, रावण राज्य में विकारों के कारण दुखी बन गए, वो तो हुआ, लेकिन दुख के कारण क्या हुआ कि भगवान को भी अपमान करने लगे हम कि तू हर जगह है, तू कहाँ नहीं है, तू पत्थर में है, ठिक्कर में है। हमने उसका अपने दुख के आधार से अपनी मत बना ली, किसी ने कुछ कह दिया, हमने वो मान लिया और उसमें भगवान की निंदा करते चले गए। गाली भी इतनी देते हो, कमाल करते हो। जो तुमको पावन विश्व का मालिक बनाते हैं उनको सबसे जास्ती गाली देते हो। बाबा म्हणते शिवी पण कशी दिलेली, गाली देते हो, लेकिन कैसे देते हो। जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम सबसे जास्ती, पावन बनाता है, विश्व का मालिक बनाता है, स्वर्ग देता है तुम्हें, और तुम किस तरीके से गाली देते हो, कमाल करते हो। बाबा म्हणता है जो तुमको पावन विश्व का मालिक बनाते हैं उनको सबसे जास्ती गाली देते हो। मनुष्यों के लिए तो कहते हो 84 लाख योनिया और मुझे सर्वव्यापी कह देते हो। मनुष्यों के लिए क्या कहते, 84 लाख योनी मध्ये आहे, भटकतो इकडे, याच्यानंतर त्याच्यात, आणि माझ्यासाठी काय म्हटले अजून त्याच्याही पुढची गोष्ट, मुझे सर्वव्यापी कह देते हो, म्हणजे प्रत्येक कणामध्ये, म्हणजे धोंड्यामध्ये, दगडामध्ये, कचऱ्यामध्ये, सापामध्ये आहे, विंचूमध्ये, कुत्र्यामध्ये। तो बाबा म्हणते मुझे तो क्या से क्या क्या बना दिया है तुमने। यह भी ड्रामा है। मग बाबा कसं स्वीकारतो त्याला, यह भी ड्रामा है। सारा सत्य बता देता है, लेकिन आखिर बाबा को ड्रामा का पार्ट पक्का है एकदम, बिल्कुल ये भी ड्रामा है, तुमको हसी में समझाते। बाबांचा हा मजाक मध्ये टोमना आहे, पण ते सत्य आहे, आपल्याकडून ते चुकलेलं आहे। अच्छे अथवा बुरे संस्कार स्वभाव आत्मा के ही होते। आत्मा कहती है हम 84 जन्म भोगते हैं, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यह भी अभी बाप ने समझाया है। ड्रामा के प्लान अनुसार फिर बाप ही आकर जो उल्टे हो गए हैं उनको सुलटा बनाते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं यहाँ तुम उल्टे होकर नहीं बैठो, यहाँ तुम उल्टे होकर नहीं बैठो। यहाँ पर भी मुरली सुनने समय भी और घर में भी कामकाज करते हुए भी उल्टे होकर नहीं रहना है। उल्टा मतलब खुद को देह समझना, यह है उल्टा होकर बैठना। हम जब भी मुरली सुनते हैं आत्मा को बाबा समझाता है मैं आत्मा हूं, ये आत्मा का सफर चल रहा है, मेरा सफर, आगे का सफर कैसे अच्छा हो वो बाबा मुझे समझाता है। मेरा पहला सफर, पहला हमारा स्टेशन है परमधाम। परमधाम जाना है, बहुत आराम से, बहुत शांति से जाना है। उसके लिए बाबा समझाता है उस स्टॉप पर कैसे उतरना है, परमधाम के स्टॉप पर, और फिर नीचे आएंगे हम तो कितने आराम से, कितने सुकून से आना है और कितने जल्दी पहुंचना है, उस बारे में बाबा हमें सारा सत्य बताता है। तो ये आत्मा का सफर है, आत्मा को बाबा तैयार कर रहा है। देहभान में आए हम, देहभान में रह रहे, द्वापर युग से मतलब उल्टे हो गए थे सगळे। देहाच्या गोष्टी त्या हिशोबानेच बघणं, त्या हिशोबानेच बोलणं, त्यामुळेच विकार आले। लेकिन जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, सुलटा कर देता है बाबा हमें। अपने आप को जो मैं हूं, जैसा हूं वैसा समझना है। मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा हूं तो मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं सतोगुणी आत्मा हूं। मेरे अंदर 7 गुण है, तर हे 7 गुण आपल्या बोलण्या, वागण्या, विचारामध्ये, भावनेमध्ये दिसले पाहिजे। ये है सुलटा होकर रहना।
उल्टा होकर रहना मतलब देह भान में रहना, विकारों के वशीभूत होकर रहना। तो बाप ही आकर जो उल्टे हो गए हैं उनका सुलटा बनाते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं कि यहाँ तुम उल्टे होकर नहीं बैठो, अपने को आत्मा समझो। अब तुमको अल्लाह बाप मिला है जो सुलटा बनाते हैं, रावण उल्टा बनाते हैं। फिर सुलटा बनने से तुम सीधे खड़े हो जाते हो। सुलटा बनने से स्वतःला आत्मा समजो आपण, खूप चांगल्या प्रकारे आपलं जीवन चालू होऊन जाईल। वेगळ्या प्रकारचं नवं जीवन, सुंदर जीवन, आनंद भरलेलं जीवन, शांतीचं जीवन, सुखाचं जीवन। तो बाबा म्हणता है अगर सुलटे हो जाते हो तो सीधे खड़े हो जाते हो। यह एक नाटक है, यह एक नाटक है, पक्का करायचं। ये नाटक चल रहा है और इस नाटक के हम पार्टधारी है। सभी आत्माएं इस नाटक की पार्टधारी है। यह ज्ञान बाप ही बैठ बताते हैं। भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है, दिवस दिवस है, रात्र रात्र है। दोन्ही मध्ये खूप मोठा फरक है। भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान का इतना सुंदर महत्व है और वो ज्ञान बहुत सीधी रीति से बाबा हमें बहुत सरल तरीके से समझा देता है। भक्ति बिल्कुल अलग है। कहते एक तालाब है जहां स्नान करने से परियां बन जाती। फिर कह देते पार्वती को अमर कथा सुनाई। अभी तुम अमर कथा सुन रहे हो ना, अभी हम अमर कथा सुन रहे हैं। हम बाबा की पार्वतियां हैं और बाबा हमें अमर बनने के लिए अमर कथा सुना रहा है। उस पार्वती को तो कैसे सुनाई और उसको कैसे नींद लग गई, ये सब बातें कहानियां हैं। लेकिन बाबा हमें समझाता है कि तुम्हें मैं अमर कथा रोज मुरली के द्वारा सुनाता हूं और अब अज्ञान नींद से जागना है। सिर्फ एक पार्वती को अमर कथा सुनाई क्या, यह तो बेहद की बात है। अमर लोक है सतयुग, मृत्यु लोक है कलयुग। इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। बाप को जानते ही नहीं, कहते भी है परमपिता परमात्मा हे भगवान, परंतु जानते नहीं। तुम भी नहीं जानते थे, तुमको बाप ने आकर सुलटा बनाया है। भगवान को अल्लाह कहा जाता है। अल्लाह पढ़ाकर अल्लाह पद देंगे ना, वो उसके जैसा बना देता है हमको। किंतु भगवान एक है। इनको लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहेंगे। यह तो पुनर्जन्म में आते हैं ना। मैंने ही इन्हों को पढ़ाकर दैवी गुणों वाला बनाया है। तुम सब ब्रदर्स हो, भाई भाई हो, बाप के वर्षे के हकदार हो। हम भाई भाई है, एक बाप के बच्चे हैं, तो वर्षे पर हमारा हक है बाबा के। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। आसुरी संप्रदाय है ना, कहते हैं कलयुग तो अभी रेंगड़ी पहनते हैं, रेगड़ी पहनते हैं, छोटे बच्चे जैसा घुटने के बल पर चलना। समझते हैं अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। कितना अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं। यह भी खेल है। सोजरे में दुख नहीं होता, अंधियारे में रात को दुख होता है। यह भी तुम ही समझते हो और समझा सकते हो। तर बाबा म्हणता है की ते काय समजतात की कलियुग तर अभी बच्चा आहे, अजून तो रांगायला लागलेला आहे। अजून तर त्याला चालायचंय, मोठा होईल, जवान होईल, मग म्हातारा होईल, मग संपेल। आपण आजच्या दुनियेची आजची हालत आपण आज बघतोय। जे शास्त्राला मानणारे ते सुद्धा म्हणायला लागलेले की वो सारे लक्षण आ गए हैं अभी। जो शास्त्रों में बताए गए लक्षण है कलयुग के अंत समय के, वो सारे लक्षण आ गए हैं। क्लियर कट ते मान्य करायला लागलेले। अनेक ज्योतिषांनी सांगितलेले दुनिया आता टिकणार नाही जास्त। शास्त्रज्ञ सांगायला लागलेले, कॅपॅसिटी संपलेली है। लेकिन ये अभी अज्ञानीन में सोए पडे आहे। कलयुग तो अभी बच्चे, अजून काय बघायचं राहिलेलं यांना दुःख। आताच व्हायब्रेशन कसे झालेले, कशी स्थिती झालेली दुनियाची, हवा पानी जमीन काय झालेली हालत। तो ये बातें हमें दुनिया वालों को समझानी चाहिए कि कलयुग अभी बच्चा नहीं है, कलयुग अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा अंतिम समय है और अभी सतयुग आने वाला है। आप भी तैयारी करो, आप भी वर्षा ले लो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, ऐसे स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। इस कब्रिस्तान से ममत्व निकाल देना है। ऐसे संस्कार धारण करने हैं जो कभी कर्म कूटने न पड़े। जैसे बाप ड्रामा पर अटल होने कारण
किसी को भी दोष नहीं देते। गाली देने वाले अपकारियों पर भी उपकार करते हैं। ऐसे बाप समान बनना है। इस ड्रामा में किसी का दोष नहीं, इस ड्रामा में किसी का दोष नहीं, यह एक्यूरेट बना हुआ है। वरदान है, हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलते हैं। वरदान ही उनकी पालना है। वरदानों की पालना से ही पलते हैं। बिना मेहनत के इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होना, इसे ही वरदान कहा जाता है। तो जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टी से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। तर बिलकुल आपण क्लिअर समजायचे, बाबांच्या वरदानामध्ये पलणारे आपण आत्मे, आपण फक्त त्याच्याशी कनेक्शन जोडायचे, चांगल्या प्रकारे निश्चय पक्का ठेवून त्याच्यावरती प्रेम करायचंय, तर तो वरदान देत राहील। आणि ज्याच्यासाठी वरदान आहे त्याला मेहनतीची गरज नाही। तर जेव्हा जेव्हा आपण कोणतंही कर्म करतोय, आपण अनुभव करायचंय, बाबांचं वरदानी हात माझ्या डोक्यावरती आहे आणि बाबांनी सफलतेचं वरदान मला दिलेलं आहे। जे कर्म आपण करतोय त्यावेळेला अनुभव करू शकतो आपण की बाबांनी सफलता मूर्त भवचं वरदान मला दिलंय, देतोय, तो दृष्टी देतोय, शक्ती देतोय मला, आणि माझे कार्य सफल होईल किंवा जे होईल त्याच्यामध्ये कल्याण। बाबांनी वरदान दिलेले म्हणजे मला मेहनत करायची नाहीये, मला टेन्शन घ्यायचं नाहीये, मला संकल्प चालवायचे नाहीये। फिर जो होगा उसमें कल्याण, मेरा कल्याण सबका कल्याण। तो बाबा रोज वरदान देते, उसका तो अनुभव करना ही है, लेकिन जब हम कर्म क्षेत्र पर है, जो भी कर्म हम कर रहे, कुछ भी करना है, हमें नया काम स्टार्ट करना है या कुछ भी करना है, बाबा से वरदान ले लेना है उसमें सफल होने के लिए। स्लोगन है, समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। समय बहुत नजदीक आ गया, जवळ आलेलं आहे आता सगळं। आपण जर आपल्या पुरुषार्थाची स्पीड नाही वाढवली, विनाश काळामध्ये खूप भयानक हाल होतील। म्हणून बाबा म्हणतात आपली पुरुषार्थाची स्पीड वाढवा। आता बाकीच्या सगळ्या गोष्टी सोडून जो बाबांनी फोकस दिलेला आहे त्याच्यावरती आता लक्ष केंद्रित करायचं। अच्छा, ओम शांती।